नमस्ते, मैं जेमी बॉलीवुड कार्स में आपका स्वागत करता हूँ। ये हैं जेमी रॉबिन्सन, इस दिल्ली वाली काली पीली कार के मालिक। पर वो दिल्ली में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है। और पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये काली पीली कार सिर्फ उन्हीं के पास है। जेमी रहने वाले तो यूरोप में वेल्स के हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं। लेकिन भारत से उन्हें मोहब्बत है जो उनके बचपन से जुड़ी है। ब्रिटेन में पला बड़ा होने की वजह से भारत का काफी प्रभाव रहा, जैसे कि वहाँ की सबसे लोकप्रिय डिश थी चिकन टिक्का मसाला। तो मेरे अंदर भारत और उसकी संस्कृति को लेकर एक जुनून था, इसलिए मैंने सोचा कि ये इतनी रंग बिरंगी कार है, इसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया लाना और यहाँ के लोगों के साथ साझा करना कितना अच्छा होगा। और अब तक तो अनुभव बहुत अच्छा रहा है। और ये मोहब्बत उनकी इस प्यारी सी कार में जगह जगह दिखती भी है, जैसे इसका नंबर, इसका नाम और कार के अंदर सहेज कर रखी छोटी छोटी भारत की यादें, जिन्हें वो अपने ग्राहकों को बड़े प्यार से दिखाते हैं। सिडनी में रहने वाले रॉबिन्सन ने पिछले साल दिसंबर में ही इसे चलाना शुरू किया, लेकिन इसे तैयार करने में उन्हें 3 साल लगे। मेरे पास एक लंदन वाली टैक्सी पहले से थी, जो ब्रिटेन के लोगों में बहुत लोकप्रिय है। फिर एक दिन मैंने टॉप गियर का एक एपिसोड देखा। उसमें दुनिया भर की मशहूर टैक्सियों की रेस हो रही थी। वहाँ लंदन की टैक्सी थी, न्यूयॉर्क की टैक्सी थी और मेक्सिको की भी टैक्सी थी। लेकिन सबसे रंग बिरंगी थी भारत की एम्बेसडर। उसके अंदर फूल पत्तियां लगी थीं, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें थीं, अगरबत्ती थी। वहां से मुझे लगा कि क्यों न इस टैक्सी को यहाँ लोगों को शादी आदि में प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। तो मैंने एक भारतीय टैक्सी लाने की कोशिश शुरू कर दी और 3 साल बाद ये रही वो टैक्सी। काली पीली एम्बेसडर कार भारत के कई शहरों, खासकर दिल्ली में टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल होती है। पर उस कार को यहाँ सिडनी में लाना आसान नहीं था, बल्कि संभव ही नहीं था, क्योंकि नियम इजाजत नहीं देते। तो जेमी ने पुर्जा जोड़कर उस कार को यहीं तैयार किया। ये कार हिंदुस्तान लैंडमास्टर नाम से बनाई गई थी। भारत में ये कार हिंदुस्तान एम्बेसडर नाम से 1958 से 2014 तक बनी। मेरी ये कार अलग अलग पुर्जों को जोड़कर बनाई गई है। कुछ भारत से लाए गए हैं और कुछ यहीं ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो पश्चिमी वर्जन मॉरिस ऑक्सफोर्ड से लिए गए हैं। लेकिन ये एकदम वैसी ही कार है जैसी भारत में टैक्सी के रूप में चलती है। हिंदुस्तान का बैज भी है, तो इसे बनने में 2 साल लग गए। कुछ पुर्जे भारत से मंगाए, कुछ पुर्जे ऑस्ट्रेलिया के लगाए। जाहिर है, जेमी की इस कार को देखकर लोग ठहर जाते हैं, कुछ मुड़कर देखते हैं और कई बार तो बात किए बिना भी रह नहीं पाते। एक सज्जन तो हमें रास्ते में मिल गए जो कार देखकर उत्सुक हो गए थे। तो आप जानते हैं कि इसे भारत में टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक बम्पर वाली नई कारों से तो मुझे ये कारें ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैं तो ऐसी एक पुरानी कार लेना चाहूंगा। ऐसी अच्छी कारें अब तो बहुत ज्यादा नहीं बची हैं। बॉलीवुड कार में लोगों की इस दिलचस्पी ने जेमी को कई मौके दिलाए हैं। कुछ हफ्ते पुरानी बात है, इस कार को फोटो बूथ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक सीरियल की शूटिंग के लिए इसे किराए पर लिया गया था। इसके अलावा एक स्थानीय रेस्तरां के साथ मेरी साझेदारी हुई है, जिसमें पहले मैं लोगों को सवारी के लिए ले जाता हूं। हम सिडनी की सबसे खूबसूरत जगहों पर जाते हैं, तस्वीरें लेते हैं। फिर हम रेस्तरां जाते हैं जहां उन लोगों को बढ़िया भारतीय खाना खिलाया जाता है। इंडियन कुजीन के साथ प्रयोग करने वाले मसाला थेरी के शेफ कीर्ति सिंह कहते हैं कि कार वाला प्रयोग भी लोगों को खूब भा रहा है। तो वैलेंटाइंस डे पे बॉलीवुड कार्स के साथ पहली राइड
हमने स्टार्ट की और कस्टमर काफ़ी खुश थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पहला इंडियन रेस्टोरेंट है जिसने बॉलीवुड कार्स के साथ कोलैबोरेट किया। मजेदार अनुभव, दिलचस्प ग्राहक और कुछ पैसा, ये तो जेमी की भौतिक कमाई है। पर बॉलीवुड कार को जेमी सिर्फ इस कमाई के लिए नहीं चलाते। वो बताते हैं कि उन्होंने भारत की संस्कृति को अंग्रेज संस्कृति से जोड़कर एक आर्थिक मॉडल बनाया है जो एक नया रास्ता दिखाता है। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझने वाले जेमी अब इस कार को इलेक्ट्रिक बनाने पर काम कर रहे हैं, यानी सही दिशा में बस चलते जाना है।